हेलो, वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे वीडियोस में पहले चर्चा कर रहे थे देवी के 9 रूपों की और हमने 4 रूपों की चर्चा की थी। माँ देवी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माँ देवी, चंद्रघंटा और कूष्मांडा देवी की। अब हम 5वीं देवी की चर्चा करेंगे जो नवदुर्गा का 5वां अवतार है। वो है देवी स्कंद माता का। अभी तक एक बच्ची से अभी तक वो बड़ी हुई, फिर वो मैरिड लाइफ में पहुंची, अब वो माँ बन चुकी हैं, इसलिए उनका नाम हो गया है स्कंद माता। स्कंद माता मतलब स्कंद कुमार की माता या कार्तिकेय की माता के कारण उनका नाम है स्कंद माता। और ये माता का अवतार कैसा है? अब तक जो देवी चंद्रघंटा और कूष्मांडा देवी की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ थे। कूष्मांडा देवी जो कि एक एक्सपर्टीज़ है हमारे लेवल की, हमारे ज़िंदगी के एक नेक्स्ट लेवल की जो एक्सपर्टीज़ है जो हम गेन करते हैं, उसमें उनके हाथ 2 कम हो जाते हैं, जिसमें उनका त्रिशूल चला गया। अब किसी चीज़ का ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है और उनके हाथ से तलवार चली गई। 2-2 हाथ भी सिचुएशन से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी 8 हाथों की ज़रूरत है। छोटी मोटी सिचुएशन के लिए गदा तो रखना ही पड़ेगा। और चूँकि हम मास्टर हो गए हैं, हमको पता है कि हम उसको कैसे अब समस्याओं से उबर सकते हैं, दूर से ही समस्याओं को देख के उसका निदान करने के लिए धनुष बाण अब भी रखना पड़ा है। तो 8 भुजाओं वाली हैं देवी कूष्मांडा। पर स्कंद माता कैसी हैं? इनकी केवल 4 भुजाएं हैं। कोई इनके हाथ में तीर, धनुष, भाला, गदा कुछ भी नहीं है। इनके हाथ में है क्या? केवल स्कंद कुमार जो इनकी गोद में बैठे हुए हैं, पूरी तरह से माँ के रूप में। कोई भी परिवार जहाँ पे छोटे बच्चे का जन्म होता है, उस परिवार में वो पूरा परिवार बच्चामय हो जाता है। कितनी भी आगे चल के उनको परेशानियाँ आती हों या लाइफ में हों, उन सारी परेशानियों को वो बच्चे के साथ रहते समय पूरी तरह से भूल जाता है। तो माता का अभी भी वाहन सिंह है। परेशानियां अभी भी वैसी ही हैं, लेकिन अब वो शांत है, या यूं कहें जब माता के रूप में है वो, इसलिए वो शांत दिखता है। वहाँ उसका ध्यान ही नहीं है, वो किसी भी लड़ाई में या किसी भी असुरों को मारने वाली मुद्रा में नहीं है, इसलिए बिल्कुल शांति का वातावरण है। एक भाव में उनके हृदय में केवल सौम्यता है, एक मातृत्व है। और बच्चे के कारण उनके हाथ में कोई भी औजार नहीं है, केवल है एक कमल का फूल। कमल का फूल जो कि हमें बताता है सारे दलदल से, सारी समस्याओं से ऊपर ही हमें उठना है। और वह खुद भी कमल के आसन पे विराजमान है। एक गरीब से गरीब परिवार भी जब बच्चे के साथ होता है तो उसे प्रॉब्लम नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। वो उन बच्चे में बच्चामय होके सब कुछ भूल जाते हैं माता पिता, और ऐसे ही भाव में पहुंच जाते हैं। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस समस्या से जूझना है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना है, कुछ भी उस वक्त ध्यान नहीं रहता। ऐसा लगता है हमारे पास सब कुछ है। और यही जो भाव है, ये भाव है स्कंद माता का। और कहते हैं इस भाव की पूजा करने से माता प्रसन्न होके आप जो मांगो वो दे देती हैं। यानी कि आप भक्त जब बच्चे बनकर जाते हैं तो वो माँ बनकर आपकी हर इच्छा पूरी कर देती हैं। हर इच्छा पूरी। जब आपको शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, साहस चाहिए, तो उसके लिए माँ चंद्रघंटा है आपको हर तरीके से सामर्थ्य देने के लिए। और जब आप सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं, एनर्जी की, पावर की, और आपको एक यश कीर्ति की ज़रूरत है, तो माँ कूष्मांडा है जो आपके ब्रह्मांड के रचने में आपकी सहायता करती हैं। पर स्कंद माता माता ही है, इसलिए आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने में माँ कहती है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। 6वीं देवी का जो स्वरूप है 9 दुर्गाओं में, उन माँ का नाम है कात्यायनी देवी। कात्यायनी देवी को ही हम महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। महिषासुर मर्दिनी यानी देवी को अब कैसा रूप धारण करना पड़ रहा है? महिषासुर को मारने वाला रूप धारण करना पड़ रहा है। कात्यायनी देवी का जो नाम है वो ऋषि कात्यायन के नाम पे पड़ा है, और वो 3 देवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अपने गुस्से और अपनी शक्ति से जो निर्मित हुई देवी हैं, यानी उनमें तीनों की एक्सपर्टीज समाहित है। ऐसी है माँ कात्यायनी। एक माता के स्वरूप से, स्कंद माता के स्वरूप से ये अगला स्वरूप है, ये अगला ट्रांजिशन है। जब आपके घर में कोई बच्चा हो
उसके बाद आपका ब्रह्मांड जो पहले था उससे और बढ़ गया। अब बच्चा है, बच्चा अच्छा लगता है जब उसके साथ खेलो कूदो, लेकिन उसके साथ समस्याएं भी उसी तरीके की आती हैं। तो आपको अब नए लेवल की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चा है, उसकी हेल्थ के लिए आपको नया डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत है। पढ़ाई के लिए आपको स्कूल और अलग एजुकेशन की ज़रूरत है। दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए उन साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और दूसरे अलग अलग काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते, यानी आप अपनी बुद्धि से अब चीज़ों को हैंडल करना बंद कर रहे हैं। यहाँ आप एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं। बिजनेस में भी एक एस्टैब्लिश लेवल के बाद जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, आप उसको स्केल करते हैं, तो उसमें भी अलग अलग कोलैबोरेटिव मोड्स रहते हैं, जहाँ आप अलग अलग और दूसरे बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेटिव मॉडल में जाते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ आपको पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण प्रॉब्लम आती है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए। ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए आपकी बुद्धि काफ़ी नहीं है। वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप अलग अलग टाइप के एक्सपर्ट्स रखते हैं जो अपनी अपनी फील्ड के हीरोज़ हैं, मास्टर्स हैं, और वो आपको एक रास्ता निकाल के देते हैं ताकि आप उस समस्या से बाहर निकल सकें। जैसे अभी भी सिचुएशन है, कहीं पे वॉर जोन है, कोविड सिचुएशन भी अभी भी है, और बहुत सारी क्राइसिस चल रही हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग प्रॉब्लम से निपटने के लिए सब अपनी एक्सपर्टीज़ को मिलाकर एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ है कात्यायनी देवी का रूप, फियर्स एक रूप है, फियरसम लायन के ऊपर वो विराजमान है, फिर से वैसे ही फेरोशियस लायन, वैसे ही आक्रामक मुद्रा में। लेकिन अब उनको प्रॉब्लम को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करना है, अब एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए उन्होंने एक तलवार रखी है कि बस उसका सामना करना है और उसे ख़त्म कर देना है। तो ये है माँ कात्यायनी, और ये माँ कात्यायनी का सबसे चहेता रूप है, शायद इसलिए क्योंकि ये उनका सबसे फेरोशियस गुस्से वाला रूप है, जहाँ पे वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने अपने आप को एक रूप में बनाया है, अब पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 6 देवियों की बातें हमने कर ली हैं, अगली देवी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।